राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वचनों के अनुसार किए गए पापों और पुण्यों को अलग अलग भोगना पड़ता है, पर क्या जानबूझकर किए गए पापों को जानबूझकर किए गए पुण्य नष्ट करते हैं? मन इस बात को लेकर भय, चिंता, शोक ऐसा अनुष्ठान करने पे हो सकता है कि जैसे पाप हो गया है, फिर उसका मोचन करना है हमें, तो फिर उसके लिए कई व्रत हैं, कई ऐसे तीर्थ अनुष्ठान हैं कि आप संगम में जा करके 3 दिन उपवास करके ऐसे स्नान कीजिए, ये पाठ करवाइए। तो कई ऐसे अनुष्ठान, जैसे ब्रह्म हत्या हो जाए, परिस्त्री गमन हो जाए, कई तरह के महत् पाप हो जाए, यदि हो गए हैं और वो जीव अब अंदर से व्याकुल हो चुका है कि मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा, लेकिन इसका प्रायश्चित होना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का जिससे पाठ है और संतों को उनकी सेवा कर देना, तीर्थ यात्रा में जाकर के ब्राह्मणों को बुलाकर विविध शास्त्रों के अनुष्ठान करवाना शास्त्र पद्धति से, तो फिर पाप का प्रायश्चित हो जाता है। या स्वयं जैसे चंद्रायण व्रत है, बड़ा कठोर व्रत, इससे बड़े बड़े पापों का शमन हो जाता है कि जैसे प्रतिपदा से शुरू किया तो 1 कवल, द्वितीया को दूसरा कवल, ऐसे 1-1, 2-2 कवल, फिर 14 कवल, फिर वहां से फिर आकर के 1 कवल में आ गए। इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे 1-1 कवल, ऐसे वैसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्रों में कई, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम जप करना, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते। अगर नष्ट न होते तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं, कोई परमानंद को प्राप्ति नहीं कर पाता। इसलिए उसको फिर अनुष्ठान रूप में करे। जब हमें पता है कि हमसे पाप हो गया, जैसे एक बार हम आ रहे थे तो वर्षा का समय था और कच्चा मार्ग था, ये अंधेरा था, टार्च थी नहीं, मांग के खाते थे कोई पिंटा, तो पच्च से ऐसे पैर हुआ तो देखा झुक करके मेढक मर गया। हमें लगा कि आज अगर हमारे पास टार्च होती तो हम देख लेते नीचे अंधेरे, पर हमें बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर आकर कुटिया में गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया उसके लिए, उस जीवात्मा को प्राप्त हो जो हमसे गलती हो गई। तो अगर हमसे कोई पाप बन जाता है तो उसका अनुष्ठान भी है। गोपाल शास्त्र जितना पाप है उसके अनुसार महापुरुषों से जैसे निर्णय करवा के कि ये करो ऐसा। अब जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, पाप नष्ट हो जाएंगे। दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं और पाप नष्ट हो जाएंगे। जितना कष्टपूर्ण तीर्थवास, जितना कष्टपूर्ण व्रत, जितना कष्टपूर्ण हम साधन करते हैं, उतने पाप भस्म हो जाते हैं।